यूं कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अब और बड़ा होना चाहता है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सहारा रेगिस्तान का नाम आप सबने सुना ही होगा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहा जाता है। दरअसल सहारा अब खुद को धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप पर रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। दरअसल पिछले कुछ सालों में सहारा लगभग उत्तराखंड जितना फैल चुका है। एरिया की बात करें तो सहारा लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करके बैठा है, जिसकी वजह से यह पूरे दुनिया में सबसे बड़ा नॉन पोलर डेजर्ट है। हैरानी की बात है कि पिछले 100 सालों में सहारा खुद को अपने एरिया का 10% एक्सपैंड कर चुका है। अगर यह ऐसे ही फैलता रहा तो एक दिन शायद अफ्रीका का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा। सहारा रेगिस्तान अभी इतना बड़ा है कि यह पूरे वर्ल्ड का 8% लैंड कवर करके बैठा है। ऐसे में अगर यह बढ़ता ही रहा तो मानो प्रलय ही हो जाएगा। वैसे इस समस्या से निजात पाने के लिए अफ्रीका वालों ने एक तरकीब ढूंढी। दरअसल इसे रोकने के लिए एक दीवार बनाई जा रही है, जिसे दी ग्रेट ग्रीन वॉल का नाम दिया गया है। दरअसल रेगिस्तान को फैलने से केवल एक ही चीज रोक सकती है, और वो है पेड़। यानी इसे रोकने के लिए लगभग 8000 किलोमीटर तक पेड़ ही पेड़ लगाया जाएगा। सहारा रेगिस्तान कई अफ्रीकन देशों में फैला है, इसीलिए यह वॉल भी कई देशों से होकर गुजरेगी। इस वॉल को बनाने की शुरुआत 2007 में हुई थी और अभी तक यह बस 30% ही बन पाया है। यानी इसे पूरा होने में अभी कुछ और साल लगेंगे। ये तो हो गई सहारा रेगिस्तान के फैलने की बात, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा रेगिस्तान इतना बड़ा है, यदि इसे सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो यह पूरी दुनिया में खपत होने वाली बिजली का कई गुना बिजली पैदा कर सकता है। यानी अगर सहारा का केवल 1.5% हिस्सा भी सौर पैनल से ढक जाए तो यह पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा कर सकता है। तो फिर सहारा को सौर पैनल से ढककर बिजली की समस्या खत्म क्यों नहीं की जा रही? दरअसल ऐसा करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सहारा को सोलर पैनल से ढकने से पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ेगा। सौर पैनल सहारा की रेत की तुलना में अधिक गहरे रंग के होते हैं, इसीलिए वो सूर्य की ऊष्मा को अधिक अवशोषित करेंगे, जिसके कारण पैनलों के नीचे की जमीन बहुत गर्म हो जाएगी और दिन के ठंडे समय में यह ऊष्मा सौर पैनलों पर संघनन पैदा करेगी और फिर नमी वायुमंडल में वाष्पित होकर बादलों का निर्माण करेगी, जिसकी वजह से सहारा में अत्यधिक वर्षा होने लगेगी और सहारा फिर से हरा भरा हो जाएगा। सहारा में पैनल लगने से जलवायु इस तरह परिवर्तन होगा कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में वर्षा कम हो जाएगी और अंटार्कटिका भी तेजी से पिघलने लगेगा, जिससे समुद्र जलस्तर बढ़ जाएगा और साथ ही कई देशों के डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा रेगिस्तान की रेत पैनलों पर उड़कर आएंगी, जिससे यह कम ऊर्जा पैदा करेगी। साथ यह इतने बड़े एरिया में होगा कि इसे मैनुअल या ऑटोमेटिक तरीके से रोज साफ करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने के लिए हर देश को आर्थिक रूप से मदद करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी समस्या है कि सहारा में सोलर से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे देशों और महाद्वीपों तक ले जाने के लिए एक बहुत ही बड़े स्ट्रांग नेटवर्क सिस्टम की आवश्यकता होगी, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। वैसे ज्यादातर लोग सहारा को ही दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताते हैं, जबकि सहारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो यह श्रेय अंटार्कटिका को जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका कुल 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट आर्कटिक को बताया जाता है, जो 1,39,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंटार्कटिका और आर्कटिक तो बर्फ से ढके हैं, फिर ये रेगिस्तान कैसे हुए? दरअसल कोई भी ऐसी जगह जहां वर्षा साल भर में 25 सेंटीमीटर से कम होती है, जहां पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, उन्हें रेगिस्तान कहा जाता है। ऐसे में अंटार्कटिका और आर्कटिक ऐसी जगहें हैं जहां बारिश बहुत कम होती है और पेड़ पौधे भी ना के बराबर होते हैं, इसलिए इनकी गिनती रेगिस्तान में की जाती है। ऐसे रेगिस्तान को पोलर डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार सहारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लेकिन यदि दुनिया के सबसे बड़े नॉन पोलर डेजर्ट यानी गर्म रेगिस्तान की बात करें तो यह श्रेय सहारा रेगिस्तान को ही जाता है। सहारा रेगिस्तान आज से हजारों साल पहले हरा भरा हुआ करता था,
जिसमें नदियां, झीलें, विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर मौजूद थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण सहारा धीरे धीरे सूखने लगा और रेगिस्तान में तब्दील हो गया। सहारा रेगिस्तान की गुफाओं में पाए गए प्राचीन शैलचित्र हाथियों, जिराफों और अन्य जानवरों को दर्शाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि कभी यहां हरियाली थी। और एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि आने वाले 10-15 हजार सालों में सहारा फिर से हरा भरा हो जाएगा। कहते हैं कि सहारा का यह परिवर्तन हर 21 हजार सालों में होता रहता है।